हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपकी पढ़ाई तो बढ़िया चल रही होगी। मैं आपको सिर्फ दो चीजें बताने के लिए आया हूँ आज के दिन पे, और कल के दिन पे भी, यदि अगले जो भी होगा उसके बारे में बताने के लिए एक बार और आऊंगा। तो ये जो दो बुक्स मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये काफी दिनों से आई हुई है मार्केट के अंदर, लेकिन मैं कुछ अपनी व्यस्तताओं के चलते हुए मैं ये सब नहीं बता पा रहा था आप लोगों को कि एक्चुअली मैंने एक अलजेब्रा की प्रैक्टिस वर्कबुक जो है वो बैठे बैठे लिख दी, मतलब। और दूसरी मैंने ट्रिग्नोमेट्री, जेईई मेंस टॉपिक और वेक्टर थ्री की भी बुक लिख दी है। तो दोनों बुक जो है ना, बेसिकली बुक्स नहीं है। बेसिकली अगर किसी स्टूडेंट ने ये सोचा कि मैं इसको देख करके सीख जाऊंगा तो नहीं सीखेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये बेसिकली क्या है ना, ये अपने आप में प्रैक्टिस बुक है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जरूर आप देखना चाहेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का है, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके पास में एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन के अंदर कुछ स्पेस छोड़ दिया, फिर क्वेश्चन आया, फिर स्पेस छोड़ दिया, फिर क्वेश्चन आया, स्पेस छोड़ दिया, क्वेश्चन आया, स्पेस छोड़ दिया। ऐसा आपको हर जगह देखने को मिलेगा, और पीछे की तरफ इनके सॉल्यूशंस भी मैंने इसमें टाइप करवाए हैं। अच्छा, काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि ये जो बुक्स मैं आपको बता रहा हूं ना, ये अपने आप में इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रैक्टिस वर्कबुक है। प्रैक्टिस वर्कबुक का मतलब ये कि हमने जो स्पेस छोड़ा है ना, उसके अंदर आप क्वेश्चंस देखने के बाद में आप खुद करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन खराब हो गया तो पेंसिल है तो आप हटा सकते हैं वापस से, है ना, और पीछे जाकर सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ये आने वाले 2 महीने के अंदर आने, क्योंकि अभी मेरे को जो एक्सपेक्टेशंस है, या तो मिड फेब या मिड फेब के बाद में, मतलब लास्ट वीक ऑफ फेब के अंदर अंदर अपने पास में जेईई मेंस के एग्जामिनेशन का फर्स्ट शॉट आ जाएगा। तो ये अगले आने वाले 3 या 4 जितने भी अटेम्प्ट होंगे उनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री है, ये अलजेब्रा है, और अभी इसके सिवा कोऑर्डिनेट और फंक्शन बन चुका है, वो अभी मैं जल्दी ही उसके बारे में बता दूंगा, वो भी आ चुकी है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये लगता है कि अच्छा, और ये पिछले तकरीबन 60 पेपर्स हैं, ऑलमोस्ट 60 पेपर, 60 पेपर्स, और वो भी बिल्कुल एकदम ब्रांड लास्ट पेपर तक हम लोगों ने सारे के सारे इंक्लूड करा, और ये आसान काम नहीं था, बिलीव मी। 60 पेपर्स हैं। पिछले 3 साल से जेईई मेंस में जिस तरह का पैटर्न है, हम लोगों ने जिस तरह से पढ़ाया है, उससे बहुत हटकर के क्वेश्चंस आने लग गए अब। तो जब तक आप, जैसे बोर्ड के अंदर क्या होता है ना, बोर्ड के एग्जामिनेशन के दौरान हम लोगों को पता चलता है ना, पिछले सालों के पेपर देखने के बाद में हम लोग आइडिया लगा लेते हैं कि अगला पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा। तो अब आप भी आइडिया लगा सकते हैं जेईई मेंस के अंदर कि वो क्या पूछ सकता है। तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कोई लेना चाहे तो जरूर मेरे को ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है ना भाई। पीछे कैमरामैन भैया बता रहे हैं कि हाँ, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, और अमेजन पे भी है, या गूगल प्ले पे, गूगल प्ले पे भी अवेलेबल है ना। तो बेसिकली वहां पे पीडीएफ लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा इसकी हार्ड कॉपी इसलिए लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गैप है ना, आप अगर भाई आप लेते जाओगे तो भी आप कितनी देर तक आप इसके प्रिंट आउट लोगे, तो वो यूजलेस हो जाएगा, और ना आप पीडीएफ में बैठ करके लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है हार्ड कॉपी, और वो भी शायद हम लोगों ने 110 रुपए 100 रुपए इसके आसपास की रेट रखी है। पूरी बुक ही 100 रुपए की है, मतलब आपको बदलेगा 110 रुपए आपका। अगर बाय द वे फ्लिपकार्ट वगैरह वाला भी अगर मार्जिन काट लिया जाए तो 200 रुपए के अंदर अंदर किताबें पड़ जाती है। हमने तो कॉम्बो पैक के अंदर और भी सस्ता करने की कोशिश करी है कि जितना मिनिमाइज करें ना उतना बढ़िया है, ठीक है। तो जल्दी मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप में से सभी लोगों के लिए किताबें काम में आ रही होंगी, है ना। पहली बार मैं थोड़ा कमर्शलाइज होने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसके अंदर भी मैं आपको बताता हूं, वो मेरे स्टूडेंट से आप पूछ सकते हैं, मैंने पूरा न्यूट्रलाइजेशन रखने की कोशिश करी है। किसी तरह का कोई भी पैसा इसमें कमाने की मेरी कोई चेष्टा नहीं है। हाँ, आपका बेनिफिट हो और इनसे अगर भाई आपका सिलेक्शन हो, वो दुआ जरूर मेरे काम में आएगी, ठीक है सर। चलिए, जय हिंद।